वेलकम टू माय डियर फ्रेंड्स। माई सेल्फ हर्ष यादव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे लेयर ऑफ हार्ट। मैंने प्रीवियस क्लासेज में हार्ट की जो कंप्लीट एनाटॉमी फिजियोलॉजी थी उसके बारे में बताया था, क्या क्या हार्ट के वाल्व होते हैं, कैसे हार्ट में ब्लड आता है, कैसे जाता है, ये कंप्लीट पिछली क्लासेज में आप लोगों ने बता दिया था। आज की जो क्लास थी, अभी अपन लोगों ने लास्ट क्लास में चेंबर्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था। जो आज की क्लास है वो लेयर ऑफ हार्ट के बारे में है। तो हम स्टार्ट करते हैं लेयर ऑफ हार्ट से। ठीक है, लेयर ऑफ हार्ट। देखिए, लेयर का मतलब होता है परत। हर्ट हर्ट होते हैं, जो हृदय होता है, हर्ट हर्ट को अपन लोग हिंदी में हृदय भी बोलते हैं। हृदय की क्या क्या परतें होती है, हृदय को कौन कौन सी परतें ढक कर रखती है। ठीक है, मान लो ये अपना हार्ट है। ठीक है, ये अपना हार्ट है, मैंने गोलाकार बनाया है, वैसे फिश शेप का होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ओके, ये अपना हार्ट है। ठीक है, अब इस हार्ट को कुछ लेयर्स घेर के रखती है। जैसे ये एक लेयर हो गई। ओके, और उसके बाद फिर एक लेयर और हो गई। क्लियर है। हार्ट के जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, हम लोग उसे पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, किस नाम से जानते हैं? पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। जो हार्ट के जो बीच की लेयर होती है, मिडल लेयर होती है, हम उसे मिडल 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 फॉर एम फॉर मायो भी बोल सकते हैं, मायोकार्डियम बोलते हैं। ये मस्कुलर लेयर होती है। ठीक है, और हार्ट की जो मोस्ट इनरेस्ट मोस्ट लेयर होती है, हम उसे एंडोकार्डियम बोलते हैं। क्लियर फ्रेंड। अब जैसे हम देख रहे हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम जो लेयर होती है वो हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर होती है। इसके आगे जाके और भी क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसा कि अपन लोग देख रहे हैं। इस डायग्राम को मैं अभी नेक्स्ट में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद होती है मायोकार्डियम होती है, मिडल लेयर होती है, मस्कुलर लेयर होती है, कॉन्ट्रैक्शन के अंदर काम करती है। फिर आती है सबसे इनर मोस्ट लेयर, अंदर के साइड में होती है, एंडोकार्डियम होती है। एंडोकार्डियम जो लेयर होती है वो टुनिका इंटीमा से मिलती है। ठीक है, टुनिका इंटीमा, टुनिका एस्टिना, टुनिका मीडिया, तुम लोग नाम सुनोगे। टुनिका इंटीमा क्या होती है देखना। मान लीजिए कि ये कोई ब्लड वेसल है। ठीक है, इस ब्लड वेसल की यदि मैं आपको क्रॉस सेक्शन करके दिखाऊं, इस ब्लड वेसल का यदि मैं आपको क्रॉस सेक्शन करके दिखाऊं, तो मैं आपको क्या दिखाऊंगा? ये एक ब्लड वेसल है। ठीक है, हमने ये वाला हिस्सा ले लिया ब्लड वेसल का। ठीक है, अब देखना, ब्लड वेसल की जो सबसे बाहर की लेयर होती है वो होती है टुनिका एक्सटर्ना। टुनिका एक्सटर्ना। उसके अंदर जो लेयर होती है वो होती है टुनिका मीडिया। ठीक है, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है टुनिका इंटीमा। क्लियर है। फिर इसी प्रकार से टुनिका इंटीमा, टुनिका मीडिया, टुनिका एक्सटर्ना, ऐसे कंप्लीट मिलके एक ब्लड वेसल बनती है। समझे फ्रेंड्स? कंप्लीट ब्लड वेसल्स ऐसे मिलके बनी हुई होती है। टुनिका एक्सटर्ना होती है, वो एक शेप बना के रखती है। ठीक है, टुनिका मीडिया होती है, वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है। अपन लोग सुनते हैं कि जो अल्फा रिसेप्टर होते हैं, बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो जो अल्फा रिसेप्टर होते हैं वो क्या काम करते हैं? ब्लड प्रेशर वगैरह को मेंटेन रखने के काम आते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो टुनिका एक्सटर्ना होती है, जो वो तो क्या करती है? ब्लड वेसल्स की शेप को मेंटेन रखती है। टुनिका मीडिया क्या करती है? उसकी कॉन्ट्रैक्शन में काम आती है। यदि ब्लड प्रेशर कम हो गया तो क्या करेगी? बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। वो सारे काम मीडिया से होते हैं। मीडिया मतलब मस्कुलर लेयर से होती है। और एक होती है टुनिका इंटीमा। इंटीमा एंडोथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है, सिक्रेशन वगैरह के काम करती है जनरली। और इसके अलावा जो सेफ वगैरह है, जो भी टिश्यूज वगैरह को हानि ना हो, इनसे बचाव के लिए भी काम आती है। क्लियर फ्रेंड्स। अब देखिए, अपन आगे देखते हैं। मैंने बताया कि जो लेयर होती है हार्ट की, अब तक मैंने आपको बता चुका कि 3 लेयर होती है। पहला कौन सी होती है? पेरिकार्डियम, दूसरी होती है मायोकार्डियम, तीसरी होती है एंडोकार्डियम। क्लियर है। अब मान लीजिए कि हार्ट के अंदर कुछ ब्लड वेसल्स आई। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं ब्लड की वेसल्स की बात करूं तो मान लीजिए कि आईवीसी या एसवीसी आई। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा आई। तो देखिए, ये सुपीरियर वेना केवा ब्लड वेसल आई। क्लियर है। ठीक है, सॉरी डायग्राम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। ये अपन ब्लड वेसल आई थी। क्लियर है। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है पेरिकार्डियम, ये किससे जुड़ता है? सबसे पहले जो टुनिका एक्सटर्ना होता है उससे जुड़ती है। मिडल लेयर होती है वो टुनिका मीडिया से जुड़ती है, मायोकार्डियम। और जो एंडोथेलियल होती है वो किससे जुड़ती है? टुनिका इंटीमा से जुड़ती है। क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखिए, हम क्रॉस सेक्शन करते हैं। अब तक अपन लोगों को क्लास में पता चल चुका है जो हार्ट की लेयर होती है वो मोस्ट कॉमनली 3 होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं हार्ट की लेयर का क्रॉस सेक्शन करके देखते हैं। ओके, देखिए यहां पे अपन लोग क्रॉस सेक्शन करके देखेंगे।
मैंने सबसे पहले बताया कि जो लेयर ऑफ हार्ट होती है उसमें जो फर्स्ट होती है वो कौन सी होती है, पेरिकार्डियम होती है। सबसे पहले लेयर ऑफ हार्ट में कौन सी होती है, पेरिकार्डियम होती है। पेरिकार्डियम को भी दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन सी, फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। क्लियर है। सीरस पेरिकार्डियम आगे जाके फ्रेंड्स दो भागों में डिवाइड होती है, पेराइटल पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम जिसे आप लोग एपिकार्डियम के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड जो एपिकार्डियम होती है वो हार्ट की मोस्ट आउटरेस्ट मोस्ट लेयर नहीं बोल सकते तुम लोग डायरेक्ट उसे, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं डायरेक्ट एपिकार्डियम को पेरिकार्डियम बोलते थे। नो, एपिकार्डियम इज द सीरस पेरिकार्डियम पार्ट, ये कोई डायरेक्ट पार्ट नहीं है। एपिकार्डियम से पहले फाइब्रस पेरिकार्डियम और भी पार्ट होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो पेराइटल पेरिकार्डियम को तो आप लोग क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम बोलते हैं। ठीक है। सीरस पेरिकार्डियम के एक और भाग होता है जिसे बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम, जो हार्ट की लेयर से जुड़ी होती है। विसरल पेरिकार्डियम जो सबसे इनरेस्ट लेयर होती है पेरिकार्डियम की मायोकार्डियम की तरफ जो लेयर होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विसरल पेरिकार्डियम। विसरा का मतलब होता है कोई भी ऑर्गन, और ऑर्गन से जो चिपकेगी लेयर उसे अपन लोग क्या बोलेंगे, विसरल पेरिकार्डियम। ऑर्गन से थोड़ी सी दूर होगी तो लेयर को अपन लोग क्या बोलेंगे, पेराइटल पेरिकार्डियम। ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए अपन लोग देख रहे थे पेरिकार्डियम होते हैं, उसका दो भाग होते हैं, कौन कौन से, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है। सीरस पेरिकार्डियम आगे जाके दो भागों में डिवाइड होती है, पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। पेराइटल पेरिकार्डियम को ही अपन लोग एपिकार्डियम के नाम से जानते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। ये पेरिकार्डियम के मैंने भाग बताए, अब मैं इनको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले कौन सा बताया मैंने, फाइब्रस पेरिकार्डियम। जो पहला भाग था ये बाहर वाला जो आपको 1 नंबर लगा रहा हूँ मैं, देखो नंबरिंग करता हूँ स्टूडेंट्स, इस पर गौर कीजिएगा, मैं नंबरिंग कर रहा हूँ। जो 1 नंबर है, जो 1 नंबर मैंने लगाया है वो क्या है, फाइब्रस पेरिकार्डियम। मतलब सिंपल सी बात है, फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है और ये साइज और शेप को बना के रखता है जो हार्ट होता है उसकी। फॉर एग्जांपल ये एक फाइब्रस पेरिकार्डियम है, ये हार्ट है। ठीक है। अब हार्ट की ये लेयर है, ये क्या करती है, इसकी साइज को बना के रखती है, वरना तो हार्ट की जो इनर यदि ग्रोथ ज्यादा हो जाए तो हार्ट क्या होगा, फैल जाएगा। ऐसी कंडीशन से बचाने के लिए जो फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है वो एक फाइब्रस टिश्यूज का जाल बना के रखती है, और ये जाल क्या करता है, हार्ट को फैलने से रोकता है। अब अपन लोग ऐसे देखें, जैसे मैंने ये जाल बनाया, ये कंप्लीट हार्ट के चारों ओर होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। फिर सेकंड नंबर पे आती है, ये हो गई फर्स्ट नंबर कंप्लीट, जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है ये अपन लोगों ने कंप्लीट कर दी, फाइब्रस पेरिकार्डियम कंप्लीट कर दिया अपन लोगों ने। फिर है सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम का जो यूज पड़ा वो क्या पड़ा अपन लोगों ने, कि हार्ट की साइज और शेप को बना के रखती है। हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है। यदि क्वेश्चन आता है हार्ट की सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, तो फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है। सीरस पेरिकार्डियम इसके जस्ट अंदर की तरफ होती है। क्लियर है। फिर अपन लोग बढ़ेंगे सीरस पेरिकार्डियम। देखिए सीरस पेरिकार्डियम क्या होती है, सीरस पेरिकार्डियम जो सीरस फ्लूइड होता है उसका सिक्रेशन करती है। हार्ट में किसी भी प्रकार की कोई भी चोट वगैरह हो जाए उनसे बचाने का मुख्य काम भी करती है, क्योंकि ये पेरिकार्डियल जो फ्लूइड होता है उसको निर्माण भी करती है। ठीक है। देखिए सीरस पेरिकार्डियम दो भागों से मिलकर बनी होती है। पहला है पेराइटल पेरिकार्डियम और दूसरा है विसरल पेरिकार्डियम। क्लियर है। पहला कौन सा भाग हुआ, पेराइटल पेरिकार्डियम। पेराइटल पेरिकार्डियम सीरस पेरिकार्डियम का आउटर मोस्ट भाग, ये वाला भाग जिसे आप लोग एपिकार्डियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ये वाला भाग हो गया पेराइटल पेरिकार्डियम और ये वाला भाग हो गया विसरल पेरिकार्डियम। इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है, एक सेक पाया जाता है। ये एक खाली जगह पाई जाती है जिसे बोलते हो पेरिकार्डियल सेक। ठीक है। पेरिकार्डियल सेक मतलब हार्ट की विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम ये दोनों मिलेगी तो इनके बीच में कहीं ना कहीं एक छोटा सा गैप तो होगा ही होगा। क्लियर बात है। उस गैप को बोलते हो तुम लोग पेरिकार्डियल सेक, और उस गैप के अंदर कुछ फ्लूइड पाया जाता है जिसे आप लोग बोलते हो पेरिकार्डियल फ्लूइड। यही वो पेरिकार्डियल फ्लूइड है। यदि इसकी अधिकता हो जाए तो क्या हो जाता है, कार्डियक टेम्पोनिटी हो जाता है। यदि इस पेरिकार्डियल फ्लूइड की अधिकता हो जाए, ठीक है, मोर देन 80 या 100 ml से ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, कार्डियक टेम्पोनिटी। अपन डिजीज पोर्शन में इसका आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और इसकी वजह से बैक साइड फीचर भी देखने को मिलता है, जो अभी नोट सेट्स वगैरह में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। क्लियर है। वो यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो पेरिकार्डियम होती है उसके दो भाग होते हैं। पहला अपन लोगों ने देखा फाइब्रस पेरिकार्डियम, दूसरा देखा सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम के दो भाग पढ़े अपन लोगों ने, पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। पेराइटल पेरिकार्डियम अपन लोगों ने क्या बोला, हार्ट की क्या है, सेकंड आउटर मोस्ट लेयर होती है, एपिकार्डियम के नाम से जानी जाती है। हार्ट को चारों ओर से घेरे रखती है, हार्ट की साइज और शेप को बनाने में मदद करती है। ठीक है। इसके और विसरल पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के मिलने से क्या बनता है, पेरिकार्डियल सेक बनता है, जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ रहता है। क्लियर स्टूडेंट्स। फिर
पेराइटल पेरिकार्डियम के बाद आती है विसरल पेरिकार्डियम। देखिए इस वाली लेयर से, इन दोनों लेयर के मिलने से एक फ्लूइड बन गया, जिससे क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड बनता है। इनका मोस्ट कॉमन जो काम होता है वो यही होता है, फ्लूइड का निर्माण ही होता है इन दोनों का काम, ठीक है। और कोई भी चोट वगैरह लगती है उनसे प्रिवेंट होता है, ठीक है। देखिए ये वाला कंप्लीट हो चुका है पेरिकार्डियम। अपन लोगों ने जो पेरिकार्डियम में पढ़ा है वो पढ़ा है फाइब्रस पेरिकार्डियम, जो कि साइज और शेप को बना के रखती है। सेकंड पार्ट होता है सीरस पेरिकार्डियम, जो फ्लूइड वगैरह का निर्माण करती है। दो लेयर होती है, पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। इन दोनों के बीच में एक सेक पाया जाता है जिसे आप पेरिकार्डियल सेक भी बोलते हो, ठीक है। उसमें फ्लूइड भरा जाता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हो। उसकी अधिकता होने की वजह से एक रोग होता है जिसे आप लोग कार्डियक टेम्पोरेडी बोलते हो। और कार्डियक टेम्पोरेडी की वजह से हार्ट में जो भी पेन वगैरह के साइन वगैरह देखने को मिलती है, बैकस्ट्राइड फीचर देखने को मिलता है, अपन आगे क्लास में डिस्कशन करेंगे। ये सारे जो मैं बोल रहा हूँ ये सारे आपको नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका है। ज़्यादा बड़ा झगड़ा की ये कोई चीज़ नहीं है। क्लियर है? ये थी पेरिकार्डियम। क्लियर स्टूडेंट्स, अब अपन लोग बात करेंगे जो नेक्स्ट स्टेप है मायोकार्डियम की। पहली लेयर अपन लोगों ने कंप्लीट कर दी पेरिकार्डियम, ठीक है। दूसरी है मायोकार्डियम। देखिए पहली लेयर पड़ी पेरिकार्डियम। पेरी मतलब चारों ओर, परिधि, चारों ओर घेर के रखती है। किसको? कार्डियम को, मतलब हार्ट को जो चारों ओर घेर के रखती है क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। दूसरी है मायोकार्डियम। मायो जो वर्ड है वो किससे मिलकर बना हुआ है? मसल से बना हुआ है। मायो जो वर्ड है वो किससे मिलकर बना हुआ है? मसल से बन के बना हुआ होता है। क्लियर है? मतलब ये कौन सी मसल्स होगी जो कि किस में मदद करेगी? कार्डियक के कॉन्ट्रैक्शन में मदद करेगी, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मतलब करेगी। और हार्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ब्लड को पंप करना। हार्ट जो होता है, हृदय होता है, उसका मुख्य काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए इसके अंदर क्या होता है। मायोकार्डियम होती है, जो मायोकार्डियम जो लेयर होती है वो मस्कुलर लेयर होती है। ये एक विशेष प्रकार की लेयर होती है जो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्टिविटी को पैदा करती है, मतलब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन लाती है और रिदमिसिटी को मेंटेन रखती है। रेट, रिदम, इन सभी को मेंटेन रखा जाता है किसके द्वारा? मायोकार्डियम के द्वारा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डियम इन्फार्क्शन। जब मस्कुलर लेयर में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसी वजह से आपको एमआई देखने को मिलता है। यदि ये लेयर, ये वाली जो मस्कुलर टिश्यू है ये डैमेज हो जाए तो इसकी वजह से आपको एमआई देखने को मिलता है। पेरिकार्डियल लेयर के बाद में होती है मायोकार्डियम, ठीक है। मायोकार्डियम लेयर होती है। अब देखिए मायोकार्डियम लेयर का क्या काम होता है। इसमें देखो दो प्रकार की सेल पाई जाती है मायोकार्डियम में। पहली सेल पाई जाती है नोडल सेल। पहली जो सेल पाई जाती है वो कौन सी सेल पाई जाती है? नोडल सेल। और जो दूसरी सेल पाई जाती है वो पाई जाती है कार्डियो मायोसाइट सेल्स। क्लियर फ्रेंड्स? जो मायोकार्डियम होती है उसमें दो प्रकार की सेल पाई जाती है। पहली होती है नोडल सेल। नोडल सेल्स कौन कौन सी सेल होती है? जो कि आप लोगों ने पढ़ा होंगे, कंडक्टिविटी को पैदा करती है। हार्ट में जो भी कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट होता है उसका यही काम करती है। मतलब हृदय कितनी देर बार में धड़केगा, कितनी देर तक धड़केगा, ठीक है, कितने रेट से धड़केगा, कितनी रिदम मेंटेन रहेगी, कितनी वॉल्यूम होगी ब्लड की, वो सारी चीजें कौन सी सेल्स के द्वारा निर्भर करती है? नोडल सेल के द्वारा। और नोडल सेल किस में पाई जाती है? मायोकार्डियम में। फॉर एग्जाम्पल नोडल सेल्स में पाया जाता है एसे नोड, ये भी नोडल सेल के से बन रहा है, एवी नोड, परकिंजे फाइबर्स, ठीक है, बंडल ऑफ हिज, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो भी रेट, रिदम को मेंटेन रखती है या फिर हार्ट को धड़काती है। ऐसे नोड क्या है? पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं ऐसे नोड को, ठीक है। तो नोडल सिस्टम अपन लोग जनरली बोल सकते हैं कि कंडक्टिविटी का सिस्टम होता है जो कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करता है, ठीक है, ब्लड सप्लाई में मदद करता है। क्लियर है? इन सभी में काम करता है। इसमें भी मुख्य जो काम होता है नोडल सेल्स के, नोडल सेल्स मेनली एसे नोड, एवी नोड, परकिंजे फाइबर, बंडल ऑफ हिज, ठीक है, इन सभी के द्वारा काम करती है। देखो ऐसे नोड यदि हार्ट को पंप करवा रहा है, ठीक है, यदि ऐसे नोड फेल हो गया तो फिर एवी नोड करवाएगा, एवी नोड फेल हो गया तो परकिंजे फाइबर, फिर बंडल ऑफ हिज। ऐसे नोड जो पंप कराता है वो 72 बीट्स के करीब पंप करवाता है, जो तुम लोग नॉर्मल हार्ट रेट बोलते हो। एवी नोड 60 बीट पर मिनट पे आ जाता है, बंडल ऑफ हिज 40 बीट पर मिनट पे आ जाता है, ठीक है। और परकिंजे फाइबर और बंडल ऑफ हिज दोनों 40-40 बीट पर मिनट के हिसाब से रखते हैं। इनकी कंडक्टिविटी टाइम भी अलग अलग होता है। अपन लोग नेक्स्ट डिजीज कंडीशन में इन सबको डिस्कशन कर लेंगे। क्लियर है? तो अपन लोगों ने पढ़ा नोडल सेल्स। मायोकार्डियम जो लेयर है, अपन लोगों ने मायोकार्डियम लेयर में पढ़ा कि मायोकार्डियल लेयर मेनली दो भागों से मिलकर बनी है। पहली किससे? नोडल सेल से। और नोडल सेल्स का काम क्या होता है? हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिविटी को मेंटेन रखना, ठीक है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिविटी को मेंटेन रखना, कंडक्शन सिस्टम को बना के रखना।
ये मेनली किस किस पे काम करती है, एसए नोड, एवी नोड, ये सारी चीजें इसी से मिलकर बना होती है। किससे? नोडल सेल से। क्लियर है? ये स्पेशलाइज सेल होती है जो कि कंडक्शन सिस्टम का काम करती है। फिर आती है कार्डियोमायोसाइट सेल। देखो कार्डियोमायोसाइट सेल होती है, इसमें किसी प्रकार की कंडक्टिविटी नहीं पाई जाती है। कार्डियोमायोसाइट जो सेल होती है इसमें किसी भी प्रकार की कॉन्टेक्टिविटी वाला वो वाला फंक्शन नहीं पाया जाता। जो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हर्ट वाली सेल है इनसे अलग होती है। जो एवी नोड, एसए नोड, इन सभी को छोड़ के जो वाली सेल्स बच गई वो सारी की सारी किस में आ गई? कार्डियोमायोसेल में। इसमें देखो मायो वर्ड आ रहा है। मायो वर्ड किसको डिनोट करता है? मस्कुलर पावर को, मतलब हर्ट के संकुचन में और रिलैक्सेशन में मदद करती है ये वाली सेल। ये वाली सेल आदेश करती है कितने देर तक धड़काना है, और ये वाली सेल मदद करती है हर्ट को कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होने में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अपन लोगों ने पढ़ा मायोकार्डियम, और मायोकार्डियम में अपन लोगों ने देखा कि जो मायोकार्डियम होता है उसमें दो स्पेशलाइज सेल होती है। पहली होती है नोडल सेल्स और दूसरी होती है कार्डियोमायोसाइट सेल्स। जो नोडल सेल्स होती है उसमें एवी नोड, एसए नोड और इसके अलावा परकिंजे फाइबर्स, बंडल ऑफ हिज, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। और इसके अलावा दूसरी सेल पढ़ी अपन लोगों ने कार्डियोमायोसाइट सेल। कार्डियोमायोसाइट्स किस काम में आती है? कार्डियोमायोसाइट सेल होती है वो हट के कॉन्टेक्टिविटी काम आती है, लेकिन इनमें कंडक्शन सिस्टम का कोई रोल नहीं होता। ऐसे नोड, एवी नोड वगैरह ये सारी इन सारी चीज़ों से दूर रहती है, ये केवल कॉन्ट्रेक्शन करती है। फॉर एग्जांपल ये नोडल सेल है, ये कार्डियोमायोसाइट सेल है। नोडल सेल्स ने एक संदेश भेजा, नोडल सेल ने एक संदेश भेजा, ठीक है, ये यहाँ पे गया, अब ये कॉन्टेक्ट करेगी। क्लियर है? ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो हार्ट की सेल होती है वो इनवॉलेंट्री मसल्स में काउंट होती है। हार्ट की जो मसल्स होती है वो कौन सी सेल होती है? मायोकार्डियम होती है, वो इनवॉलेंट्री होती है। बाकी की अपनी कंप्लीट मसल्स जैसे ये वाली मसल्स है ये क्या होती है? वॉलेंट्री होती है। लेकिन ये स्पेसिफिक सेल होती है, इसलिए हम कार्डियक मसल्स अलग से पढ़ते हैं। मस्कुलर सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा, सर ने आपको अभी पढ़ाएंगे यदि नहीं पढ़ाया तो। वो क्या होता है? एक स्पेशलाइज सेल होती है। कौन सी? कार्डियक मसकुलर सेल। ये सारा कंप्लीट का कंप्लीट आप आगे जाके पढ़ोगे। क्लियर है? देखिए अब अपन लोग जनरली बात करें तो फॉर एग्जाम्पल एक ये वाली सेल है। ये वाला डायग्राम आप लोगों ने 10वीं से लेकर 12वीं में काफी बार बनवाया होगा, काफी बार आप लोगों ने ये वाला डायग्राम बनाया होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए देखिए ये जो मैं बता रहा हूं ये है इंटरकैलिकेटेड डिस्क है, ठीक है, ये नोडल सेल्स है, और ये मस्कुलर, ये स्ट्रेटेड फाइबर्स है। ये क्या है? स्ट्रेटेड फाइबर्स जो कि मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन में मदद करते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया, यहां से क्या है, कोई भी आदेश जाता है, ये इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है वो कॉन्ट्रेक्शन में मदद कराने के लिए होती है। क्लियर है? बाकी के आपको ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको नोट्स में ये डायग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगा। नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इसके। फिर देखिए नेक्स्ट है वो क्या है? एंडोकार्डियम। जो नेक्स्ट वाली जो क्लासिफिकेशन हुआ है लेयर्स का, तीसरा हुआ है कौन सा? एंडोकार्डियम से। देखो एंडोकार्डियम, एंडो, आप लोग एंडो वर्ड से जनरली ऐसे समझ लीजिए, एंडो का मतलब होता है इनर, मान लीजिए आप तो यहाँ पे ई फॉर अंदर, ठीक है, याद रखने के हिसाब से। क्लियर है? देखो एंडोकार्डियम जो होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है हर्ट की, ठीक है, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम से बनके बनी होती है। जो एंडोकार्डियम होता है वो किससे बना है? सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम से मिलके बना होता है, एपिथेलियम से मिलके बना होता है, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम से बना होता है। इसीलिए जो भी हार्ट में जो भी ब्लड आता है जाता है, ठीक है, उसके अंदर मदद करता है। इसके अलावा ये जो बनता है वो किससे? टूनिका इंटीमा आके इसमें जुड़ती है। किस क्या जुड़ती है? टूनिका इंटीमा। जो ब्लड वेसल की टूनिका इंटीमा होती है वो यहाँ पे आके इससे जुड़ती है तथा हार्ट में ब्लड सप्लाई का काम करती है। अब तक अपन जो एंडोकार्डियम है देखो उसका मोस्ट कॉमन है जो भी वेंट्रिकल वगैरह है, लेफ्ट वेंट्रिकल वगैरह है, ठीक है, वहां तक ब्लड आएगा, फिर बाद में उसका ब्लड का पंप होगा और ब्लड को बाहर निकालेगा। मोस्ट कॉमनली जो अंदर ही अंदर की जो लेयर होती है अपन लोग उसे बोलते हैं क्या? एंडोकार्डियम। 3 लेयर है। यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया एक्सप्लेन द लेयर ऑफ हार्ट, ठीक है, तो 3 मोस्ट कॉमन लेयर होती है। कौन कौन सी लेयर होती है? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम 2 भागों में डिवाइड की, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम अगेन 2 भागों में डिवाइड हुई, कौन सी? पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। क्लियर है? अब पेरिकार्डियम को हटा दो। फिर दूसरी होती है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम 2 भागों में डिवाइड, कौन सी? नोडल सेल्स। नोडल सेल्स कौन सी? स्पेसिफिक कंडक्शन का काम करती है, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन का काम करती है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन करवाने के लिए संदेश भेजने का मोस्ट कॉमन काम करती है, ठीक है। इसमें शामिल होता है एसए नोड, एवी नोड, एसए नोड साइनो एट्रियल नोड, एवी नोड एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है, परकिंजे फाइबर, बंडल ऑफ हिज एक्सेट्रा इसके अंदर इंक्लूड होता है। क्लियर है? इसके अलावा फिर अपन लोग जो बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, उसके अपन बात करते हैं कार्डियोमायोसाइट की। कार्डियोमायोसाइट क्या होती है? वो मस्कुलर लेयर जो कि कॉन्ट्रेक्शन करती है, रिलैक्स करती है, ठीक है, नोडल सेल्स के आदेश पर, वो इसके अंदर इंक्लूड होती है।
फिर अपन लोग पढ़ते हैं क्या, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो अंदर ही अंदर की लेयर होती है, टूनिका इंटीमा जो ब्लड वेसल्स की होती है उनके मिलने से बनती है। ब्लड वेसल्स कौन थी, एसवीसी, आईवीसी, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी वगैरह, ये सारी ब्लड वेसल्स की जो टूनिका इंटीमा होती है वो एंडोकार्डियम से आके मिलती है। इनर मोस्ट लेयर होती है। ब्लड वेसल्स का जो भी निर्माण, जो भी ये अंदर ही अंदर का ब्लड का जो फ्लो होता है उसको मेंटेन रखने में मदद करती है। ओके स्टूडेंट्स, ये थी अपन लोगों की आज की क्लास ब्लड वेसल्स के ऊपर। क्लियर है? एक बार मैं आपको डायग्राम दोबारा से पढ़ा देता हूँ। आउटर मोस्ट लेयर जो है उसे अपन लोग बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। उसके अंदर है पेराइटल पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल सेक, विस्टरल पेरिकार्डियम, इन सबको मिला के अपन लोगों ने बोला पेरिकार्डियम। क्लियर है? ये है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम नोडल सेल्स और कार्डियोमाइसाइट होती है, ठीक है। और सबसे अंदर है कौन सा, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो सेल्स से मिलकर बना होता है उससे अपन लोग क्या बोलते हैं, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज की क्लास कंप्लीट समझ में आएगी। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो इस वाले डायग्राम का, मोस्ट कॉमन, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसे अपनी नोट्स में कंप्लीटली राइट डाउन कर लेना। बाकी के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएंगे। प्लीज शेयर, लाइक दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।